सावन के सोमवार की व्रत कथा व पूजन विधि। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज मैं आपको सावन मास के सोमवार की व्रत कथा व पूजन विधि के बारे में श्रवण कराने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। यूँ तो सावन का पूरा महीना व्रत जप उपवास का होता है, लेकिन सावन के सोमवार का एक अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सावन के सोमवार का व्रत करने से विवाह या स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं दूर होकर घर में धन धान्य की निरंतर वृद्धि होती है। सावन के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं, उन सबको कुंवारी कन्याएं, स्त्री, पुरुष सभी उपवास रखते हैं और नंदी, विनायक जी, शंकर, पार्वती जी की पूजा करते हैं। पहले जल से, फिर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद से स्नान कराकर मौली, कपड़ा, जनेऊ, लाल चंदन, चावल, फूल, बेलपत्र, दोब, फल, भांग, आक, धतूरा, कमलगट्टा, मिठाई, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा आदि इन सब से पूजा करें और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा चढ़ावें। धूप दीप करके कपूर से आरती उतारें, आरती गावें, रात्रि को जागरण करें। यदि श्रद्धा हो तो रुद्राभिषेक करावें। इस प्रकार व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अब आगे सुनिए सोमवार शंकर भगवान की कथा। एक समय की बात है, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, हे गौरी, मैं दुनिया का भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भगवान बोले, रास्ते में भूख प्यास लगेगी और आपसे ये सहन नहीं होगी, इसलिए आप यहीं रहो। पार्वती जी साथ चलने के लिए जिद करने लगे और कहने लगे, मैं भी आपके साथ चलूँगी। फिर शिव पार्वती जी नंदी के ऊपर बैठकर भ्रमण के लिए निकल पड़े। कुछ समय पश्चात वे एक शहर के बाजार में से गुजर रहे थे। उन दोनों को नंदी के ऊपर बैठा देख लोग उन पर हंसने लगे और कहने लगे, देखो, जोगी ने बेचारे नंदी के ऊपर इतना बोझ लाद दिया, खुद तो बैठा ही बैठा है, इस औरत को भी बैठा दिया। शंकर भगवान ने लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो स्वयं नंदी से उतरकर पैदल चलने लगे और पार्वती जी को नंदी के ऊपर बैठा दिया। फिर भी पार्वती जी को बैठा देख लोग कहने लगे, देखो, औरत तो नंदी पर बैठी है और मनुष्य बेचारा पैदल चल रहा है। जब पार्वती जी ने लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो उसी समय नंदी से उतर गए और भगवान को नंदी पर बैठाया। फिर भी लोग हंसने लगे, कहने लगे, देखो, जोगी नंदी पर बैठा है और बेचारी औरत पैदल चल रही है। कुछ देर पश्चात पार्वती जी भी पैदल चलने लगी। तब भगवान शिव जी ने कहा, पार्वती, ये तो दुनिया की रीत है, सवार को भी हंसती है और पैदल चलने वालों को भी हंसती है। थोड़ा आगे जाने के बाद शिव जी पेड़ की छाया में तकिया लगाकर विश्राम करने लगे। तब उधर से गांव की कुछ महिलाएं गुजर रही थी। कहने लगी, देखो, जोगी के ठाठ, तकिया बिना नींद नहीं आती। इतनी बात सुनते ही शिव जी को क्रोध आ गया और सिर के नीचे से तकिया निकाल लिया। तो वे औरतें कहने लगी, जोगी को कितना क्रोध आ गया। तब शिव जी पार्वती जी से कहने लगे कि सिर के नीचे से तकिया निकाल लिया तो भी दुनिया का खेल देख लो। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद शिव पार्वती जी चलने लगे और फिर पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे प्यास लगी है। जब भगवान पार्वती जी से कहने लगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप इतने चल फिर नहीं सकते। इतना सुनते ही पार्वती जी वहीं बैठ गए और कहने लगे, बहुत प्यास लगी है, पानी मंगाओ और मुझे पिलाओ। उसी समय शंकर भगवान ने जटा खोलकर गंगा बहाई और शिवजी, नंदी और पार्वती जी ने अपनी प्यास बुझाई। फिर वहाँ से रवाना हो गए।
थोड़ी दूर चलने के बाद पार्वती जी बोली, भगवान मुझे तो बहुत भूख लगी है। और इतना कहते ही वे वहीं बैठ गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती जी मैंने आपको पहले ही मना किया था, लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर शिव जी और पार्वती जी एक बूढ़ी माई की झोंपड़ी में गए और कहने लगे, माई अलख राम। बुढ़िया माई ने जवाब दिया, अलख राम क्या चाहिए? शिवजी बोले, खीर खांड का भोजन। माई बोली, मेरे घर में तो बहुत खाने वाले हैं, मैं कहाँ से लाऊं? शिव पार्वती जी फिर आगे बढ़ने लगे और फिर एक बूढ़ी माई का दरवाज़ा खटखटाया और बोले, अलख माई भिक्षा देओ। तो बुढ़िया माई बोली, आपको क्या चाहिए? तब शंकर भगवान बोले, खीर खांड का भोजन चाहिए। माई बोली, आओ महाराज, बैठो महाराज। और उसी समय बुढ़िया माई रसोई की सामग्री लेने के लिए दुकान पर रवाना होने लगी। तो भगवान ने कहा, माई कहाँ जा रही हो? आपके घर में तो भंडार भरे हैं। शंकर भगवान के इतना कहते ही बुढ़िया माई ने घर में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सभी प्रकार की सामग्री से घर पूरा भरा हुआ दिखा। फिर माई ने बहुत सारी रसोई बनाई। शिव जी व पार्वती जी के 2 थाल में रसोई परोसी, नंदी को भी परोसी। फिर शंकर भगवान बोले, एक तुम और 2 तुम्हारे बेटा बहू के लिए। तो माई ने कहा, मेरा बेटा बहू तो नहीं है। तब शिव जी ने कहा, माई पीछे मुड़ के देखो। और माई ने ज्यों ही पीछे मुड़कर देखा तो नया विवाहित जोड़ा बेटा बहू खड़े थे। बाद में सब जनों ने मिलकर भोजन किया। शिव पार्वती जी फिर वहाँ से रवाना हो गए और बूढ़ी माई ने बचा हुआ प्रसाद पूरे गांव में बांटने गई। तब पहले वाली बूढ़ी माई कहने लगी, हमारे घर भी आए थे, अब वो कहाँ गए? फिर वो भगवान के पीछे पीछे भागने लगी और पुकारने लगी। जब पार्वती जी शंकर भगवान से कहने लगी, देखो माई पीछे दौड़ती आ रही है, थोड़ा रुकिए। फिर वो बूढ़ी माई कहने लगी, आप मेरा धन ले गए और उस बुढ़िया को दे दिया। तो शंकर भगवान ने कहा, हमने किसी से कुछ भी नहीं लिया है, तूने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा पूरा धन गया। फिर उसने कहा, आपने तो उसका घर भर दिया है और मेरा घर में तो कुछ नहीं बचा है। उसी समय भगवान ने दोनों के बीच में आधा आधा धन बांट दिया। हे कैलाशपति, हे देवों के देव महादेव, आप उस बूढ़ी माई के ऊपर मेहरबान हुए, सबके ऊपर मेहरबानी कीजो, खोटी की खरी अधूरी को पूरी। जय हो कैलाशपति।